जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप जो इन सभी प्रश्न को याद भी करते चलिएगा और बताइए कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, चौसा के युद्ध में। ऑप्शन सी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है चौसा के युद्ध में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बैकोम सत्याग्रह जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों कि बैकोम सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो बैकोम सत्याग्रह जो है साथियों यह आपके 1924 को हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1924, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अनुशीलन समिति किस वर्ष जो है ना स्थापित हुआ था। साथियों, सभी क्वेश्चन पे आपको कम से कम जो है 5 सेकेंड का समय आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग भी आंसर बता पाएंगे और कोशिश कीजिए आप लोग बताने का आंसर। और बताइए कि अनुशीलन समिति किस वर्ष जो है ना स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति जो है ये स्थापित हुआ था 1902 को। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 1902 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। बताइए साथियों कि सातवाहन वंश के यहाँ पे संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश के संस्थापक साथियों याद रखिएगा सिमुक थे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है सिमुक थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है। बताइए साथियों कि झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा साथियों झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम हो जाएंगे विस्तता। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है विस्तता हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। बताइए साथियों कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, यानी कि आपको विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा, टोकोफेराल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है डी कीजिएगा, टोकोफेराल। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। बताइए साथियों कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा और बताइए यहाँ पे कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो साथियों याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है श्रेणी क्रम में। आगे देखिए प्रश्न है कि एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं। तो एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, 42 होते हैं साथियों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा 42। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है। बताइए साथियों कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है ना कहाँ पर खोला गया है।
तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, हैदराबाद में खोले हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। बताइए साथियों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को किए गए हैं। ऑप्शन आपका जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा राज्य जो है यहाँ पे मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है साथियों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि पणजी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। लगाइए आंसर साथियों। और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले क्लास का पहुंच सके। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपको जो ये सभी पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छा से हो पाएगा। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। बताइए कि पणजी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि किन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग साथियों स्थित है। बताइए कि किन दो नदियों के संगम पर विष्णु प्रयाग साथियों स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अलकनंदा और धाली गंगा, धली गंगा, यानी कि आपके अलकनंदा और धली गंगा ये दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। बताइए साथियों कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कोच्चि बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी बोला जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है। बताइए साथियों कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है जो ओडिशा में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या हो लगाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, जिंदागढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। बताइएगा साथियों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो साथियों यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे। तो भालचंद्र भास्कर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भालचंद्र भास्कर हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है। बताइए साथियों कि फीजा जो है ये किस स्थान का लोक नृत्य हो जाएंगे। तो फीजा जो है साथियों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का क्या है, तो ये लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी किताब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी किताब है साथियों जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पे क्या है तो रचित नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, पाथवे टू गॉड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे, पाथवे टू गॉड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों। बताइएगा, मलेशिया का जो है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पूछा है आपसे, बताइए साथियों क्या होगा। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे बैडमिंटन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बैडमिंटन। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। बताइए साथियों कि निक्सन गोल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो निक्सन गोल्ड कप जो है साथियों ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट जो है ना आरक्षित हैं। बताइए साथियों कि लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट जो है ना आरक्षित है। तो लोकसभा में एससी के लिए साथियों कुल
84 सीट जो है आरक्षित की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे साथियों, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपको हिंदी में मिल रहा है, ठीक है। तो भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे साथियों सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, मायावती। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है मायावती। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन जो है ना किया गया है? बताइए साथियों कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का जो है ना यहाँ पे गठन किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, त्रिपुरा में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां साथियों वर्णित है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 342 में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 342। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ना की गई थी? बताइए साथियों कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 326 के तहत। ऑप्शन डी साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके कुल 25 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों क्लास कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि और भी आपके लिए इसी तरीके से हम बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आ सकेंगे। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और पीडीएफ के लिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हम पीडीएफ जो है ये क्लास का पीडीएफ बिल्कुल रिवीजन के लिए दे सकें ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।